So yes, Zoma champions of the world, मैं already exchanged the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience and back God, you gotta be kidding me, like एक मैच एक कैन यू इमेजिन लाइक एवोल्यूशन का ऐसा इफेक्ट आया कि आज रॉ के अंदर हमें सिर्फ एक मेंस का मैच देखने को मिला एंड दैट इज अट्रोशियस. That is atrocious. Like I saw Rhea Ripley versus Io Sky Evolution से and it was यार मैं पता है मैं भूल गया था कि एक्चुअली अच्छे मैचेस कैसे होते हैं. ये इस टाइप के कह रहा हूँ मैं, इस जॉनरा में कह रहा हूँ जब इन रिंग मैट के अंदर जो हमें NXT दिया करती थी, क्योंकि जब से ऑल एलीट रेसलिंग आई NXT का भी बिगड़ गया और ना AEW कुछ दे पाई. बट ये रिया रिप्ली और ईओ स्काई को देख के मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ इस टाइप के रेसलिंग से भी तो हमें प्यार हुआ करता था. जो लोग हमें बहुत टाइम से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमने 2017, 18, 19 उस टाइम पे कैसी NXT विटनेस करी, इवन 2017 से पहले की. बट उसके बाद से तो सब डाउन हिल ही जाता चला गया जब से ऑल एलीट रेसलिंग आई. बट रिप्ली और ईओ स्काई मैन हैट्स ऑफ, लाइक मैन लाइक मैच ऑफ द ईयर की कंटेंडरशिप में आप मैन को आराम से बीट कर सकते हो इस साल. लाइक इट वाज लेजिटली वन ऑफ द अमेजिंग मैचेस दैट आई हैव सीन. जो हम बोलते हैं ना कि बेकी लिंच और वो साशा बैंक्स का हेल इन अ सेल मैच, या फिर जितने भी ऐसे वुमेन्स के हम मैचेस रखते हैं उसमें ये वाला मैच इजीली आ जाएगा. एंड कंसिडरिंग कि इन दोनों की स्टोरी लाइन कितनी गंदी सी थी, दे डिलीवर्ड मैसिव रिस्पेक्ट यार. लाइक कितना इनके शोल्डर्स के ऊपर कितना भार था यार. मतलब मैं तो सही में रिस्पेक्ट अर्न कर ली इवोल्यूशन वालों ने. मजा आ गया भाई. बट एनीवेज मुझे क्या पता था कि मजा इन्होंने रोक के रखा है. दे वर लाइक कि नहीं हम तुम्हें और मजा देने वाले हैं रॉ के अंदर. और आज रॉ से मैं सही बताऊं स्टार्टिंग में तो बड़ी गंदी सी वाइब आ गई थी जब हमें सेथ रॉलिंस देखने को नहीं मिला, बिकॉज अब तो वो इंजर्ड है. ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड आ रहे हैं बस अकेले. पॉल हेमन ब्रीफकेस पता नहीं क्यों लेके आ रहा है. पॉल हेमन जितना चालू लौंडा है ना वो पता है क्या कर सकता है. मैंने बात करी है एडम पियर्स से एंड इस ब्रीफ केस को ब्रॉन ब्रेकर भी यूज कर सकता है. वो इस टाइप का बंदा भी है वो है. अब क्या कर सकते हैं. बट चलो यार मैं ठीक है मेन चीज के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले वो जो स्टार्टिंग का सेगमेंट था नेओमी वाला. नेओमी आती है न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन क्योंकि कैश इन कर दिया था उसने और वो जीत चुकी है लाइक चैंपियनशिप. और आज उसने लाइक बी वर्ड का भी यूज किया. वहां पे ऐसा लगा कि भाई नेओमी तो बड़ी अनहिंज्ड है, इसको चैंपियनशिप होल्ड करे रखना चाहिए. और नॉट जस्ट दैट, जब रिया रिप्ली आई गुस्से में एंड ईओ स्काई भी आई, उसने ईओ स्काई ने भी कुछ बोला तो नेओमी ने ऐसा जवाब दिया कि ये क्या कह रही है, बेसिकली उसकी लैंग्वेज का मजाक उड़ाते हुए कि ये जो भी बोल रहे समझ नहीं आ रही. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद कार्लिटो जब उसने ईओ स्काई का मजाक उड़ाया था एंड एवरीबडी वाज बेल्टिंग हिम लेफ्ट राइट एंड सेंटर. एंड These people are the reason आज कार्लिटो WWE के अंदर नहीं है. कार्लिटो का कैरेक्टर everybody was loving. R-Truth एंड कार्लिटो सेम लेवल पे लोग रख रहे थे कि चलो कार्लिटो भी हमें एक मिल गया, एक नई वेराइटी मिली है फनी की. बट these stupid, pathetic, miserable American people, इन्होंने जिनको ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं अजीब सी इनकी एक तो थिंकिंग है, उसको कैंसिल करवा दिया. लेकिन आज नेओमी इनसे कैंसिल नहीं होने वाली, इनसे कैंसिल होगी ही नहीं. और मैं ये नहीं कह रहा कि होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों ही नहीं होने चाहिए थे. लेकिन अब तुम्हारी इक्वालिटी किधर भगली निकल ली है. डर गए क्या ब्लैक पीपल से? इन्हें पता है कि भाई वो रेल लेंगे क्या यार. अजीब गधे के बच्चे लगते हैं भाई मेरे को ये. सही में वो बहुत बुरा लगा मेरे को कार्लिटो जब कैंसिल हुआ था. बट एनीवेज ये तीनों का एडम पियर्स ने समर स्लैम में बोला कि भाई समर स्लैम में एक अमेजिंग मैच तो होना चाहिए, मैजिक क्रिएट होना चाहिए. तो वो मैजिक के लिए तूने ट्रिपल थ्रेट डाल दिया विच इज़ अमेजिंग. मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ जब ऑलरेडी एक बार ये क्रिएट कर चुके हैं मैजिक तो समर स्लैम में तो ये गर्दा फाड़ देंगे. लेकिन ट्रिपल एच बोलेगा भाई ज़्यादा ना करियो, कहीं को पता चले कि बाकी मैचेस को आउटशाइन करने में दिक्कत हो जाए. और ये ऐसा मैं झेल चुका हूँ, ऐसा ट्रिपल एच झेल चुका है एक्चुअली में. जब अंडरटेकर और शॉन माइकल्स को इनका मेन इवेंट ट्रिपल एच वर्सेज रैंडी ऑर्टन नहीं कर पाया आउटशाइन, पीपल फॉरगेट कि यार ये मेन इवेंट था क्या. बट खैर ये ट्रिपल थ्रेट हमें समर स्लैम के लिए कंफर्म होता. अब इतना रश तो हो गई ना, आधा महीना बचा है समर स्लैम के लिए, तो ऐसे जबरदस्ती आके तो इन्हें करना ही पड़ेगा. 2 नाइट की समर स्लैम है. अब यार ये आई थिंक नाइट 1 का मेन इवेंट ना कर दे, बट जिस तरीके से एवोल्यूशन में दिया है पर्सनली स्पीकिंग अगर ये कर भी देते आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल. डोमिनिक मिस्टीरियो का मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है. डोमिनिक मिस्टीरियो और एजे स्टाइल्स का बड़ा फनी एंगल जो चल रहा है कि एजे स्टाइल्स, पहली बात तो एजे स्टाइल्स को ऐसे बैकस्टेज सेगमेंट्स में देख के अच्छा लगा. एक नया एजे स्टाइल्स हमें देखने को मिल रहा है. सो आई जेन्युइनली लव्ड इट. आता वो भगवान से प्रे करता था कि प्लीज प्लीज इसको क्लियर कर दो, प्लीज इसको क्लियर कर दो. डोमिनिक कह रहा भगवान से नहीं मेरे को नहीं लड़ना इससे. और फिर एजे स्टाइल्स कह रहा नहीं भगवान उसके सुनना मत. आई जस्ट इमेजिन लाइक दीज
40 ईयर ओल्ड एंड 26 ईयर ओल्ड इस तरीके से बहस कर रहे हैं। अच्छा लगा, लेकिन एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक में मजा तो आने वाला है। थोड़ी और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन यहाँ से कर सकते हैं। लायरा और बेल्किरिया, वाओ, लायरा और बेली के बीच मैच देखने को मिला एंड दिस वाज द फर्स्ट मैच। वुमेन्स डिवीजन से मैच आया तो ऐसा लगा कि अच्छा एवोल्यूशन से थके नहीं थे तो ये लो। और एंड पर्सनली स्पीकिंग दिस 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स जो भी जीतेगा वो लड़ेगा उससे, क्या बोलते हैं, बेकी लिंच से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। मैच वॉज फैंटेस्टिक। मैं तो सही में कह रहा हूँ, मैं एक और बार इनके बीच भी ट्रिपल थ्रेट देखने को रेडी हूँ। बेली को ऐड करो, बेली का कैरेक्टर अब तो शिफ्ट होगा। अब तो यार पूरे रीजनिंग है, तुम मैच नहीं जीत पाए, तुम आज नंबर 1 कंटेंडरशिप नहीं जीत पाए, पूरे चांसेस है बेली यहाँ से शिफ्ट होने वाली है। बट हाँ, लायरा और बेली दे डिडंट डिसअपॉइंट। लाइक मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आज वुमेन्स के मैचेस ज़्यादा थे तो प्रॉब्लमैटिक था। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा वुमेन्स का मैच था जिसने अंडर डिलीवर किया हो, एक्सेप्ट फॉर वन, एंड दैट वन वॉज निकी बेला वर्सेस चेल्सी ग्रीन। निकी बेला में काफ़ी टाइम के बाद लड़ती दिखाई दी रॉ के अंदर। एंड पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट बिग फैन ऑफ दैट वुमेन्स डिवीजन, समझ रहे हो। मेरे लिए जो वुमेन्स डिवीजन है वो बेसिकली वही है जो ये इवोल्यूशन कह रहा हूँ। 4 हॉर्स वुमेन है ना, शार्लेट फ्लेयर, साशा बैंक्स, बेकी लिंच, बेली, आस्का, यहाँ से मेरे लिए फीमेल डिवीजन है। उसके पहले से आई अंडरस्टैंड कि जिस टाइम पे निक्की बेला थी उसी टाइम पे एक्चुअल एवोल्यूशन शुरू हो चुका था। लाइक जब निक्की बेला, ब्री बेला और आई थिंक नियोमी थी इनकी टीम में, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन था इनकी टीम में, और फिर उसके अगेंस्ट में पीसीबी आई थी, यानी कि पेज, शार्लेट और बेकी लिंच। तो उस टाइम पे एवोल्यूशन शुरू हुआ था। बट फिर भी मैं निक्की बेला को उस कैटेगरी में डाल नहीं पाता, पता नहीं क्यों। बट इंप्रेस तो किया निक्की बेला ने, ऐसा लग रहा है लड़ तो सकती है, कोई प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं दी। तो अगर कंटिन्यू रखती है तो अच्छी बात। अच्छा, अब मैं समझ गया रैंडी ओटन ने अपना दीन ईमान क्यों बेचा उस टैग टीम मैच के लिए। रैंडी ओटन एंड जेली रोल ही नाम है ना, आई थिंक जेली है, कोई तो जेली है वो, पता नहीं। रैंडी ओटन एंड जेली वर्सेस लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर। ये ईमान इसीलिए बेचा ताकि जिमी किमेल के शो में जा सके। जिमी किमेल के शो में रैंडी ओटन एंड जेली रोल आने वाले हैं या समर स्लैम को प्रमोट करने, ऑब्वियसली। बट हाँ, ये है कि एज लॉन्ग एज ड्रू मैकिंटायर इज देयर, मेरे लिए ये मैच की वैल्यू है। मतलब मैं लोगन पॉल को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मेरे को तो लगता है चलो ठीक है। बट जेली रोल, लाइक क्या ये टेडी बियर को देखने को ना मतलब आई डोंट नो, मैं थोड़ा म्यूजिक से तो दूर ही हूँ, पता नहीं है कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। मैंने ट्रेविस स्कॉट को भाव नहीं दिया तो फिर इसको तो क्या ही दूंगा। बट फनी लगता है यार जब लोगन पॉल बोलता है कि यार आजकल के पार्ट टाइमर आके अच्छा, गुंथर का प्रोमो तो चलो ठीक ही था, लेकिन वहां से जो हमें देखने को मिलने वाला था कि जो भी जीतेगा, कल ही हमने डिस्कस कर लिया था गॉटलैंड मैच में, जो जीतेगा वो गुंथर से लड़ने वाला है। सो फर्स्ट इट वाज गुंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस पेंटा, एंड इट वॉज डिसेंट मैच। एंड पर्सनली स्पीकिंग, मैंने कल भी आपको मेंशन किया था कि लॉजिकली देखा जाए तो इट इज ब्रॉन ब्रीकर्स मैच। अगर ब्रॉन ब्रीकर पहले आ गया, चांसेस आर कि लास्ट तक वही जाएगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। पहले उसने पेंटा को धोया, एलए नाइट आया, एलए नाइट के लिए बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा था। इनफैक्ट जब बैकस्टेज सेगमेंट था ब्रॉन ब्रीकर का, उस टाइम पे भी एलए नाइट चैंट्स लग रहे थे। सो एलए नाइट के लिए बहुत हाइप थी कि मे बी एलए नाइट फाइनली गेट्स जो उसको चाहिए था, मे बी, क्योंकि मोमेंटम मिला, अभी सेथ रॉलिंस को हराया। सो मे बी गुंथर से लड़े वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर एलए नाइट। मे बी उसको 6-7 महीने और वो हाइप को बटोरना पड़ेगा। तो एलए नाइट भी हार गया। देन केम जे ऊसो, वेरी डरा हुआ और देख के लग रहा था अबे बालक, तू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन था भाई, तो ये क्या हरकतें कर रहा है, चुपचाप आ और लड़। लेकिन थैंक्स टू ब्रॉन्सन रीड जे ऊसो हार गया। सो बुरा भी नहीं दिखा जे ऊसो। एक तो ब्रॉन्सन रीड आया अबे धड़ल्ले में, एक बार को मैं ही भूल गया कि अबे हाँ तो नो डिस्क्वालिफिकेशन होता है यार। मैं कह रहा तू रेफरी के सामने बजा रहा है। तो जे ऊसो को स्पीयर पड़ी, पता चला कि असली स्पीयर क्या होती है, वो भी निकल लिया। देन केम सीएम पंक। मैंने कहा सीएम पंक जितना बदतमीज हो रखा है आजकल कि मेरे को तो नहीं चाहिए मैचेस, मेरे को नहीं चाहिए चैंपियनशिप मैचेस, मेरे को लग रहा था ये भी हार ही जाएगा। ऊपर से ब्रॉन्सन रीड आके बैठ गया सीएम पंक में। मैंने कहा खत्म है भाई, इट्स ओवर, इट्स सो ओवर, लाइक। एंड देन व्हाट हैपेंड, देन मैजिक हैपेंड। देन जे ऊसो आया बचाने के लिए ब्रॉन्सन रीड को, जिसके चलते सीएम पंक ब्रॉन ब्रीकर को जीटीएस मार पाया एंड ही क्वालिफाइड। ओ वाओ, मैं जिंक्स नहीं करना चाह रहा, बट सीएम पंक वर्सेस गुंथर फॉर समर स्लैम फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। कह दो कि ये सेथ रॉलिंस के लिए हो रहा है। सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देते कि सेथ रॉलिंस आके कैश इन करने वाला है सीएम पंक के मुंह पे।
तुम्हें बस हमें बेवकूफ बनाना है ना, यही होने वाला है एग्जैक्टली। दिस इज गोइंग टू हैपन मे बी समर स्लैम में या पता नहीं कब, बट पंक वर्सेस गुंथर मिल रहा है एटलीस्ट। मैं तो अभी इस चीज के लिए खुश हूँ कि हाँ इट इज फाइनली गोइंग टू हैपन। और हाँ, ब्रॉन ब्रीकर जिस तरीके से इस पूरे मैच में दिखा है, लाइक पूरा सेथ रॉलिंस के से इंस्पायर हुआ है। वो याद है आपको सेथ रॉलिंस वाला मैच जिसमें आई थिंक उसने एक ही गॉटलैंड मैच के अंदर रोमन रेंस को भी हराया था और जॉन सीना को भी हराया था और बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी और फिर जीता था। वही वाली आज चीज ब्रॉन ब्रीकर ने करी, बट जीत नहीं पाया। जीता हमारा सीएम पंक, अच्छा लगा देख के। एंड देन उसके बाद व्हाट हैपेंड, सीएम पंक को बजा रहे, जे उसो को भी बजा रहे, बचाने कौन आता है? लोग ओटीसी चैंट्स कर रहे थे। मैंने कहा तुम पागल हो क्या भाई, हाँ क्या सेंस बन रही, क्योंकि सेथ रॉलिंस था नहीं तो मेरे को लगा क्या करेगा रोमन, बट थीम सॉन्ग बच गया यार, धुन। मैंने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, रोमन रेंस सही में आ गया। अब तो ऐसा हो गया, इतनी बार वो नहीं आया है कि वो जब वो आ गया तो यकीन ही नहीं हुआ जब तक उसकी वो OTC 1 वाली टी शर्ट ना दिख गई हो। और आके ही बजाया उसने इतने मस्त तरीके से, सुपरमैन पंच मारा, पंचेस बजाए ब्रॉन ब्रीकर को, समोन ड्रॉप मारी, स्पीयर मारी, क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। जे उसो से गले मिल लिया। मैंने कहा यार पूरी फुल सर्कल, लाइक रोमन रेंस एंड जे उसो से तो रोमन रेंस का करियर शुरू हुआ था, ये वाला ट्राइबल चीफ वाला, और अब देखो ये यहीं पे आ गए वापस। एंड रोमन रेंस एंड सीएम पंक के बीच भी वो टेंशन देखने को मिली। भाई आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बट टू सी रोमन रेंस आई एम हैप्पी। आई डोंट नो समर स्लैम में ये क्या एक टैग मैच में जाने वाले हैं कि रोमन एंड सीएम पंक वर्सेस समबडी, आई डोंट नो। बट अगर ये जहां भी जा रहा है हमें रोमन रेंस देखने को मिल रहा है, आई एम जस्ट हैप्पी विद दैट। आई नो रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक इज अ मनी मैच, बट व्हेन दीज टू आर बेबी फेसेस देयर इज नो लॉजिक इन हैविंग रोमन वर्सेस पंक। बट यहाँ से थोड़ा थोड़ा लाइक रेसलमेनिया की भी वाइब आ रही है, दैट रोमन वर्सेस पंक लाइक सर्टनली कभी ना कभी तो होने ही वाला है, ये तो है। बट आज आई एम जस्ट हैप्पी टू सी रोमन रेंस कि फाइनली तू आया भाई। मेरे को डर था तुम एवोल्यूशन पे ना निकल लो और थीम सॉन्ग बजा, कह रहा यार ये रिपली के मैच में मुझे क्यों बुलाया, ये तो भाभी जी आएंगी ना इधर तो कैश इन करने के लिए। सो या लाइक रोमन रेंस, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस रॉ स्पेशल। लाइक आज अच्छी लगी रॉ, अच्छी लगी, लाइक आई जस्ट लव्ड इट जस्ट बिकॉज ऑफ रोमन रेंस की एंट्रेंस, रोमन रेंस की सरप्राइज। मैं इसको 5 स्टार देना चाहूंगा कि चलो मैचेस जो हुए वो भी अच्छे थे और नंबर 1 कंटेंडर भी बढ़िया निकल गया, हमें फॉलो अप भी बहुत अच्छा हो गया, एंड देन हमें रोमन रेंस का रिटर्न भी देखने को मिल गया। और क्या चाहिए शो से? शो तो अब आएगा स्मैकडाउन हगने वाला, मेन तो वो है, उसको देखना है क्या होगा। बढ़िया, डेफिनेटली आप भी कॉमेंट्स में लिख के बताना व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रोमन रेंस रिटर्न। और अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।